दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आप लोग कमेंट करते हैं, जो हमारी वीडियोस जो आप देखते हैं उसमें कमेंट करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उन कमेंट्स का रिप्लाई करें, उन कमेंट का यहाँ पर जो है वो जवाब दें। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो में। भाई सबसे पहले एक कमेंट आया है कि भाई मैं लास्ट ईयर आया था 20 सितंबर 2024 में, ठीक है। आप लास्ट ईयर आए थे 2024 में 20 सितंबर को, ठीक है। कंपनी ने दिसंबर में इकामा लगाया था, ठीक है। दिसंबर में इकामा लगाया तो मतलब कि स्टार्ट तो आपका 20 सितंबर को ही हो गया होगा इकामा, ठीक है। मार्च में कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब कंपनी हमारा एक कंपनी से अपनी किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र किए हैं 3 सितंबर को, ठीक है। मतलब कि आप 20 सितंबर को आए थे, अब तकरीबन 1 साल कंप्लीट होने को है और 3 सितंबर को एक और कंपनी में आपका तनाजुल करा दी है आपकी कंपनी, ठीक है। सेम मैनेजमेंट है अभी भी। तो क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता हूँ? तो 1 साल से कुछ दिन ज़्यादा हो गए हैं, क्या मैं न्यू प्रोबेशन पीरियड के तहत टर्मिनेट कर सकता हूँ क्या? दोस्तों देखें, आपका सबसे पहले देखिएगा ये आपने अपना ट्रांसफ़र कब लिया है, ठीक है। आपने जैसे भी बताया है कि आपने 3 सितंबर को ट्रांसफ़र लिया है, 3 सितंबर 2025 को आपने ट्रांसफ़र ले लिया है, ठीक है। आपने न्यू कंपनी में ट्रांसफ़र ले लिया है अपना। और कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले ये चीज़ देखें कि आप प्रोबेशन टाइम आपका लिखा हुआ है, कितने टाइम का लिखा हुआ है? 30 दिन का लिखा हुआ है, 60 दिन का लिखा हुआ है, मतलब 1 महीने का लिखा हुआ है, 2 महीने का लिखा हुआ है, या फिर जो है वो कीवा पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने मतलब कि उसका है प्रोबेशन टाइम कितना है? 90 दिन का है, 3 महीने का है, 1 महीने का है, 2 महीने का है। तो आज जो करंट डेट है वो है 25-26 सितंबर है तकरीबन, ठीक है। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो आपका अभी आप प्रोबेशन पीरियड पर हो, ठीक है। सबसे पहले कीवा कॉन्ट्रैक्ट अपना देखना कि आप प्रोबेशन पीरियड पर हो या नहीं हो। अगर आप प्रोबेशन पीरियड पर हो तो आप अपना कीवा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हो, कीवा पे खुद टर्मिनेट कर सकते हो। उसकी वजह ये है क्योंकि आप जो है वो अभी आपको 1 साल हो गया सऊदी अरब के अंदर आए हुए इस नए अकामे पे, क्योंकि आप आए थे कब? 20 सितंबर को आए थे। तो 20 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2024 से लेकर 20 सितंबर 2025 तक आपको 1 साल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 1 साल आपको कंप्लीट होने के बाद से अब आप कीवा पे खुद एलिजिबल हो, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हो आप। मगर सबसे पहले जी भी एक चीज़ ये देख लेना कि आपका जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है, न्यू जो कीवा पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके मुताबिक आप अपने प्रोबेशन टाइम पर हो या नहीं हो। उसमें प्रोबेशन टाइम देख लो कि प्रोबेशन टाइम कितने दिन का लिखा हुआ है। ऐसा तो नहीं 1 हफ्ते 2 हफ्ते का लिखा हुआ हो तो प्रोबेशन टाइम तो निकल गया आपका। मगर अमूमन ऐसा होता नहीं है कि 1-2 हफ्ते का प्रोबेशन टाइम हो, ठीक है। वो प्रोबेशन टाइम देख लीजिएगा। जो होता है अमूमन जो होता है यूजुअली जो होता है वो तकरीबन होता है 90 दिन का, वो तकरीबन होता है 60 दिनों का, या वो तकरीबन कम से कम होता है 30 दिन का, ठीक है। प्रोबेशन टाइम उसमें होता है। तो ये देख लीजिएगा प्रोबेशन टाइम अगर आपका है, चल रहा है और आप अभी प्रोबेशन टाइम पर हो तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट खुद टर्मिनेट कर सकते हो कहीं पे। मगर एक चीज़ ये याद रखिएगा, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट अपना टर्मिनेट कर दोगे, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के बाद से आप अपना रेजिग्नेशन भी अपना जमा करा दो ईमेल के थ्रू कंपनी को, ठीक है, कि मैं अब इस कंपनी में फर्दर अपना काम नहीं कर सकता। जिस भी डेट से, अब 30 सितंबर तक आप काम कर सकते हो तो 30 सितंबर तक का लिख दो, और अगर कल तक का लिख सकते हो कि 28 सितंबर तक, 27 सितंबर तक आप काम करना चाहते हो कि 27 सितंबर मेरा लास्ट वर्किंग डे है, इसके बाद मैं काम नहीं करूँगा। आज 26 है तो कल 27 है, कल 27 का आप लिख दो ये कि मैं इसके बाद से काम आगे नहीं करूँगा। तो क्या होगा दोस्तों, उसके बाद से फिर आपको जो है ना 60 दिन तक का टाइम है। जब अपना कॉन्ट्रैक्ट अपना आप टर्मिनेट कर दिए, ठीक है, टर्मिनेट करने के बाद से अब आपके पास 60 दिन का टाइम है। 60 दिन के अंदर आपको जो है ना वो किसी न्यू कंपनी में आपको ट्रांसफ़र लेना होगा, या फिर आपको फाइनल एग्जिट करके अपनी कंट्री मूव बैक जाना पड़ेगा, मतलब अपनी कंट्री वापस जाना पड़ेगा, ठीक है। ये 60 दिन का आपको गवर्नमेंट टाइम दे दी है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट अब नहीं है कीवा पर, आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो अब आपके पास जो है वो टाइम है 60 दिनों का। 60 दिन के अंदर अंदर आप जो है या तो फाइनल एग्जिट जाओ, या तो किसी दूसरी कंपनी में आप तनाजुल लो, या मतलब जो नकल कफाला कहते हैं वो नकल कफाला आप किसी दूसरी कंपनी में ले लो। सो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। और अगर आपका कोई सवाल है इस हवाले से तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए मैंने कमेंट के ऊपर एक बहुत तफसीली वीडियो बनाई है और उस कमेंट में भाई का जो है वो जवाब का रिप्लाई दिया है। सो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।